एग्जाम्पल नंबर 3, लेट a इक्वल टू -1 1 2 3 and b equal to 1 4 9 6 and fx equal to x square, then f is function or not. f is function or not, मतलब एक दो सेट दिया हो तो देखिए आपको ये बताना है कि f is a function from a to b. f is a function from a to b. तो एरो डायग्राम बनाएंगे। ये सेट ए का एरो, ये सेट ए का बॉक्स है और ये सेट बी का बॉक्स है। सेट ए में एलिमेंट है -1 1 2 3 और 4। और सेट बी में है 1 4 9 और 6। ये फंक्शन जो है a to b है। तो देखिए fx इक्वल टू x स्क्वायर, तो f -1 का स्क्वायर प्लस f1 1 का स्क्वायर 1, f2 2 का स्क्वायर 4, f3 3 का स्क्वायर 9 और f4 4 का स्क्वायर 6। जो ये रूल दिया हुआ है उस रूल के अनुसार ये इमेज बनेगा कि -1 का इमेज 1 हो, -1 का इमेज 1 अब +1 का भी इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9 और 4 का इमेज 16। ये फंक्शन का एरो डायग्राम बना। एरो डायग्राम इस फंक्शन f का है। एरो डायग्राम ऑफ f, देखिए आपको ये बताना है कि ये एरो डायग्राम फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ये एरो डायग्राम फंक्शन होगा कि
नहीं होगा। ये एरो डायग्राम फंक्शन होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए आपको रूल बताया गया है 3 ठो। पहला रूल बताया गया है जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में कि दोनों सेट खाली नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहां सेट ए है, इसमें 5 एलिमेंट्स है। दूसरा सेट बी है, इसमें 4 एलिमेंट्स है। तो दोनों सेट खाली नहीं है, मतलब सेट ए और सेट बी डोमेन और कोडोमेन दोनों जो है वो नॉन एम्प्टी है। तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो की। दूसरा है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो डोमेन में 5 एलिमेंट्स हैं और 5 एलिमेंट्स -1 का भी इमेज है, 1 का भी इमेज बन रहा है, 2 का भी इमेज, 3 का भी इमेज, 4 का भी इमेज। मतलब डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज बन रहा है। और तीसरा कंडीशन है कि डोमेन के एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए। तो आप यहां ध्यान से देखोगे, आपको लगेगा कि 2 इमेज बन रहा है, लेकिन नहीं, 2 इमेज नहीं बन रहा है। -1 का इमेज पूछा जाए, ये जो फोटो है इसमें पूछा जाए कि -1 का इमेज बताइए, कितना इमेज बन रहा है? तो -1 का सिर्फ एक इमेज बन रहा है। 1 का इमेज क्या बन रहा है? तो 1 का भी एक बन रहा है। तो ध्यान क्या रखना है कि डोमेन के 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होगा। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, डोमेन के एक या एक से अधिक एलिमेंट का कोडोमेन में एक इमेज हो सकता है, लेकिन डोमेन के एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होगा। तो -1 का भी एक इमेज बना 1 का भी एक इमेज बना 1, 2 का भी एक इमेज 4, 3 का भी एक इमेज 9 और 4 का एक इमेज 16। मतलब तीनों कंडीशन को फॉलो किया, इसलिए f जो होगा वो फंक्शन होगा। f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b। आज जब फंक्शन हो गया तो डोमेन होगा। तो डोमेन आप समझ रहे हैं कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b। तो सेट a को डोमेन कहते हैं, इसका डोमेन हो जाएगा सेट a। सेट a का मतलब हुआ -1 1 2 3 और 4, ये डोमेन हो गया। अब कोडोमेन, तो सेट a को डोमेन कहते हैं, सेट b को कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन इक्वल टू b, कोडोमेन हो गया 1 4 9 और 16। 1 4 9 और 16। और रेंज बताना है, तो रेंज के लिए एक बार फिर से देखिएगा, पिछले वीडियो में भी रेंज के बारे में बताए हुए हैं कि कोडोमेन का वैसा एलिमेंट, कोडोमेन का वैसा एलिमेंट जो रेंज से जुड़ा हुआ, ये कोडोमेन का वैसा एलिमेंट जो डोमेन से जुड़ा हुआ हो। तो इस फिगर में कोडोमेन हुआ 1 4 9 16 और इस कोडोमेन का 1 4 9 16 जो है वो सारे एलिमेंट कोडोमेन का डोमेन से जुड़ा हुआ है। मतलब रेंज क्या हो जाएगा 1 4 9 16। 1 4 9 16। तो ये एग्जाम्पल है,
लेट a इक्वल टू -1 1 2 3 and b equal to 1 4 9 16 and the function and fx equal to x square, then f is function or not, बताना है कि f जो है वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा। यहां पर एक सेट दिया हुआ है और वो सेट है -1 1 2 3, ए एक सेट है और बी है 1 4 9 16 और एक रूल दिया हुआ है, रूल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तब आपको बताना है कि एफ जो है वो फंक्शन है कि नहीं है। तो इसके लिए भी आपको एरो डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल को बिना एरो डायग्राम बनाए हुए आप नहीं बना सकते हैं। तो एरो डायग्राम बना करके देखते हैं। ये एक सेट है ए, ये दूसरा सेट है बी। सेट ए में एलिमेंट है -1 1 2 और 3 और सेट बी में एलिमेंट है 1 4 9 और 16 और ये फंक्शन f है और इसी f को बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो रूल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f -1 का स्क्वायर 1, f1 1 का स्क्वायर 1, f2 2 का स्क्वायर 4 और f3 3 का स्क्वायर 9। अब आप इसे आप देखेंगे कि -1 का इमेज 1, +1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9। अब आपको बताना है ये फंक्शन होगा कि नहीं। तो फंक्शन का कोई भी सवाल आपको बनाना है, आपको 3 ठो बातें बताया गया है कि दोनों सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब दोनों सेट ए और बी दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब दोनों सेट खाली नहीं। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में इमेज हो रहा है, देख लीजिए -1 का इमेज भी बन रहा है, +1 का इमेज भी बन रहा है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है। इसलिए सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज है। और उसके बाद थर्ड है कि सेट ए के
एक एलिमेंट का सेट बी में एक ही इमेज होना चाहिए। तो देख लीजिए -1 का इमेज 1, +1 का इमेज भी 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9। तो ये फंक्शन है, एफ ये फंक्शन, एफ ये फंक्शन, एफ फंक्शन। और जब एफ फंक्शन होगा तो एफ का डोमेन भी होगा, कोडोमेन भी होगा और रेंज भी होगा। तो अब इसका डोमेन तो सेट ए को डोमेन -1 1 2 3, कोडोमेन तो सेट बी को कोडोमेन 1 4 9 16। लेकिन अब रेंज बताना है, तो रेंज जो होगा 1 4 9 होगा, 16 रेंज में शामिल नहीं होगा, इसलिए कि 16 किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं, इसलिए ये फंक्शन होगा और इसके डोमेन होंगे, कोडोमेन होंगे और इसके रेंज होंगे। अब आप थोड़ा सा एक बात और ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम 2 फोटो बना रहे हैं। एक फोटो है ये, मान लीजिए ये ए है, ये बी, इधर सी है और इधर डी है। ये फंक्शन है, ये सेट है ए और बी, और ऐसा इमेज बन रहा है। अब आपसे पूछा जाए, अभी जो ये सामने जो डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे जो एफ है वो क्या ये फंक्शन होगा? तो यहाँ बोलेंगे एफ जो है वो फंक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए फंक्शन नहीं हो सकता है कि देखिए दोनों सेट ए और बी नॉन इम्पिटी है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ भरा हुआ है। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ये दोनों सेट जो है नॉन इम्पिटी है। दूसरा कंडीशन है कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट का इसमें इमेज बनना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का इमेज बन रहा है, बी का इमेज बन रहा है, लेकिन सी का इमेज, ये एक्स का इमेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको डिफिनीशन में या फिर कंडीशन में बताया गया है कि सेट ए के डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स का कोई भी इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए ये फंक्शन एफ इज नॉट ए फंक्शन। एफ फंक्शन एफ इज नॉट ए फंक्शन। एफ फंक्शन नहीं होगा, और जब एफ फंक्शन नहीं होगा तो इसका डोमेन भी नहीं होगा, कोडोमेन भी नहीं होगा और इसका रेंज भी नहीं होगा। अब आप
एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए। ये एक सेट है ए और ये बी। यहां एलिमेंट है A1 B1 C1, इधर में है D1 E1 और F1। देखिए यदि A1 का इमेज B1 है, अब B1 का इमेज E1 भी है और F1 भी है, इसमें से C1 को हटा दिए, सिर्फ क्या है A1 B1 और इसमें है D1 E1 F1। A1 का इमेज D1 है, अब B1 का इमेज E1 और F1 है। अब आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन होगा, तो आप बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं हो सकता है, दोनों सेट नॉन इक्विटी सेट है, इसके प्रत्येक एलिमेंट का इमेज भी हो रहा है, लेकिन A1 का इमेज तो यूनिक है, एक है, लेकिन B1 का दो इमेज बन रहा है। B1 का इमेज पूछा जाए तो B1 का इमेज E1 भी है और F1 भी है, इसलिए F इज नॉट ए फंक्शन, इसलिए F फंक्शन नहीं हो सकता है। और जब F फंक्शन नहीं होगा तो F का डोमेन भी नहीं होगा, कोडोमेन भी नहीं होगा और रेंज भी नहीं होगा। ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच graphical approach of testing a function। फंक्शन के टेस्ट करने का ग्राफिकल अप्रोच। अब ग्राफिकल अप्रोच आसान भी होता है, इसलिए आसान होता है कि यदि आप ग्राफ खींचने आता है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। क्या है ग्राफिकल अप्रोच? कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या होगा? सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ a graph, we draw a graph of a function। सबसे पहले क्या करना है कि फंक्शन का ग्राफ खींचना। यदि ग्राफिकल अप्रोच से फंक्शन का टेस्ट हो रहा है
यदि ग्राफिकल अप्रोच से फंक्शन का टेस्ट हो रहा है तो सबसे पहले फंक्शन का ग्राफ खींचें, then draw a line, parallel to, then draw a line parallel to y axis। ग्राफ खींचने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो। इफ drawing line hot the graph more than 1 point, then given equation is not a function, given equation is not a function, but the drawing line at the graph only one point, then it is a function। मतलब यदि फंक्शन का टेस्ट हो रहा है, देख लेंगे इसको, यदि फंक्शन का टेस्ट हो रहा है और यदि आप ग्राफिकल अप्रोच से फंक्शन का टेस्ट निकाल, मतलब ये बता रहे हो कि ग्राफ खींच करके बताएं कि जो दिया हुआ ग्राफ जो आपने खींचा है वो फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ग्राफ खींचोगे और ग्राफ खींचने के बाद y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें। यदि वो लाइन ग्राफ को एक से अधिक जगहों पे काटता है तब तो वो फंक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन यदि एक जगह काटता है तो फंक्शन होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक इक्वेशन ले रहे हैं x² प्लस y² इक्वल टू a²। x² प्लस y² इक्वल टू a²। और आपको बताना है, इसको देखते हुए ग्राफ को कोई फंक्शन होगा कि नहीं। तो देखिए हमने इक्वेशन लिखा है x² प्लस y² इक्वल टू a²। अब देखिए हम इस फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं और इस फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो ये होगा।
ये ग्राफ हो, ये सर्किल का ग्राफ, इसका सेंटर होगा 0 0, और इसका रेडियस होगा ये हो गया A0 माइनस A0 0A 0 माइनस ये जो पॉइंट है वो 0 0 माइनस ए है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि रेडियस है, ये ओरिजिन है, ये दूरी ए है, ए 0 पॉइंट हो गया, ये भी रेडियस है, ये दूरी ए है, तब भी ये पॉइंट माइनस A0 हो गया, माइनस A0, ये पॉइंट है, ये भी रेडियस है ए, और ये पॉइंट y एक्सिस पर है, इसलिए हो गया 0A, ये भी रेडियस है, नेगेटिव y एक्सिस पर है 0 माइनस। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं, तो हमने आपको बताया कि ग्राफ खींचने के बाद y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ किया, आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको देखना क्या है कि कोई भी जो लाइन आपने खींचा वो एक से ज्यादा, देखो आप एक से ज्यादा, यदि कोई आदमी इस लाइन को खींचेगा, देख लीजिए 2 जगह पे काट, कोई आदमी इस लाइन को खींचा 2 जगह पे काट, कोई आदमी इस लाइन को खींचा 2 जगह पे काट, कोई आदमी इस लाइन को खींचा 2 जगहों पे काट, मतलब एक से ज्यादा जगहों पे काटेगा, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए x² + y² = a² जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा। y² = kx, k ग्रेटर देन, इसका ग्राफ ये हो, अब y एक्सिस के पैरेलल यदि लाइन खींचते हो, ये 2 जगहों पे काटेगा ग्राफ, कोई आदमी इस लाइन को खींचता है, ये भी 2 जगहों पे काटेगा, इसलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता। इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ग्राफ देखिए, x² = ky, k ग्रेटर देन, हम लेस देन भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x o x', y o y', इसका ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ है, और हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के बाद y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यदि वो लाइन ग्राफ को एक जगह पर काटेगा तो फंक्शन होगा, एक से ज्यादा जगह पर काटेगा तो फंक्शन। तो आप देख रहे हैं कि ये एक जगह पे काट रहा है, इसलिए ये फंक्शन हो। इट इज ए
फंक्शन या फंक्शन हो। अब आप यहां देखिए, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स, और ये भी किसी फंक्शन का ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन ग्राफ है। तो y एक्सिस के पैरेलल यदि लाइन खींचते हैं तो ये ग्राफ को एक जगह पे काटेगा, ये फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये लाइन ग्राफ को इनफाइनाइट जगह पर काटेगा। इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन का डिफिनीशन है। तो आप इसको याद रखें और इसके बाद फिर अगले क्लास में अगला वीडियो आपको बताया जाएगा।